हरिओम। गुरु महाराज जी को आदेश। हरिओम गुरु जी। आज के इस वीडियो का विषय टेलीकाइनेटिक एनर्जी और उसके उपयोग के बारे में है। कैसे हम इस टेलीकाइनेटिक एनर्जी को अपने चक्रों के एक्टिवेशन में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की तरंगें प्रवाहित होती रहती हैं। ये टेलीकाइनेटिक एनर्जी उन्हीं मस्तिष्क तरंगों का यानी कि ब्रेन वेव्स का एक निरूपण है ऊर्जा के रूप में। जैसे कि बहुत से वैज्ञानिक शोध में बताया गया है कि वेव्स और एनर्जी एक दूसरे के साथ संपूरक हैं। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये टेलीकाइनेटिक एनर्जी आखिर है क्या। टेलीकाइनेटिक एनर्जी को हम अगर टेलीपैथिक क्रिया से संबंधित माने तो कुछ हद तक ये बात सही है, पर इन दोनों में एक मूलभूत अंतर ये है कि टेलीपैथिक जो क्रियाएं होती हैं वह एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क पे संचार से संबंधित है। और जहाँ तक कि हमारे टेलीकाइनेटिक एनर्जी का या फिर इस प्रक्रिया को जिसे हम टेलीकाइनेसिस कहते हैं, इसकी बात करें तो टेलीकाइनेटिक एनर्जी या टेलीकाइनेसिस एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क पर दिया जाने वाला ऊर्जा प्रवाह है और साथ में ही यह दिशा निर्देश और अपने सोच को क्रियान्वित करने के लिए लाभप्रद है। टेलीकाइनेसिस द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपने दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हर यौगिक विधा या एनर्जी का कुछ ना कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। तो हम बात करेंगे केवल सकारात्मक पहलुओं की। इस टेलीकाइनेटिक एनर्जी को लेकर के हम किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पर अपनी ऊर्जा का संप्रवाह कर सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति विशेष को कुछ बीमारियों, अधिकांशतः मानसिक बीमारियों से निजात पाने में फ़ायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है। और अगर हम आगे चलकर ये बात करें कि इस टेलीकाइनेटिक एनर्जी का हमारे चक्रों और कुंडलिनी को सक्रिय करने के लिए क्या उपयोग हो सकता है, तो ये बात भी बहुत हद तक सही है कि हम इस टेलीकाइनेटिक एनर्जी को कुंडलिनी एक्टिवेशन और चक्रों के शोधन में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं सीधे स्पष्ट रूप से मुख्यतः 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला बिंदु है साधक या जिसे प्रैक्टिशनर कहें, और दूसरा गुरु के बीच में जो आपसी तालमेल मानसिक स्तर पर होना बहुत आवश्यक है।
पहले इस विषय को गूढ़ता से समझना और इस विषय में काम करने के लिए तत्परता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले बिंदु पर हम बात करें तो वह है पात्रता। तो पात्रता के लिए जैसे कि योग विधाओं में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें अपने आचार, विचार, व्यवहार को सात्विक रखते हुए श्रद्धा एवं पूर्ण विश्वास से किसी भी क्रिया को करना है और धीरे धीरे आपकी विश्वास और प्रैक्टिस की प्रबलता के बाद आप वो स्थिति को पा लेते हैं जो कि योग में उत्तम स्थिति या उच्चतम स्तर भी हो सकता है। दूसरी बिंदु की बात करें तो वह है कि परिपक्वता। साधक को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इस ऊर्जा को संग्रहित करने और संचारित करने के लिए परिपक्व होना चाहिए। परिपक्वता मतलब समझिए कि आप मानसिक रूप से शांत और स्थिर हैं। जैसे कि उदाहरणतः अगर कोई वस्तु को अगर आप समतल सतह पर टिकाना चाहे तो वह आसानी से उस सतह पर आराम से ठहर जाएगी। अगर वह सतह समतल नहीं है तो वह वस्तु उस स्थान पर, उस स्तर पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। वैसे ही हमारे मानसिक और शारीरिक स्थिति की बात है। अगर वह शांत और स्थिर है तो हम किसी भी प्रकार की ऊर्जा, विद्या या कला को अपने आप में समाहित कर सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास वह ये है कि आप इस ऊर्जा को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें और अभ्यास करें। अभ्यास और निरंतर प्रयास से आप और अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अर्जन कर पाएंगे और साथ ही अपने उच्चतर अनुभवों को प्राप्त करेंगे। ये सभी बिंदु और आदमी के या साधक के मनोदशा पर हमने अपनी पुस्तक कुंडलिनी अवेकनिंग थ्रू टेलीकाइनेसिस में विस्तार से विवरण किया है। इस पुस्तक में साधक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं, उसके द्वारा की जाने वाले आचार, विचार और व्यवहार में आवश्यक मूलभूत जो क्रियाएं हैं उन पर भी विचार किया गया है और साथ ही हमने उन अनुभवों को संग्रहित करने का प्रयास किया है जो कि एक साधक के जीवन में इस आध्यात्मिक मार्ग के चलते निरंतर आते रहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मेरी पुस्तक, जिसका विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वह बहुत पसंद आएगी
और आपके विभिन्न प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान करने में सहायक होगी। तो तब तक के लिए प्रणाम। आदेश, आदेश, आदेश।